खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां खाचरोड क्षेत्र के मां बगलामुखी आश्रम के संत की नाराजगी शासन प्रशासन को महंगी ना पड़ जाए। संत ने आश्रम को त्याग कर हिमालय जाने की हट करी है। इसके पीछे मुख्य वजह गौवंश के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। आपको बता दें कि खाचरोड की चर्चित लेकोड़िया गौशाला में 1028 गौवंश में से 498 गौवंश के गायब होने पर मां बगलामुखी शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर स्वामी जी ने शासन प्रशासन को सबूत लिखित शिकायतें की थी। यहाँ तक कि स्वामी जी ने अपने जन्मदिवस पर गौवंश को श्रद्धांजलि देकर संतजनों का मुंडन भी कराया था, लेकिन शासन प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर गौवंश की गणना कर आवंटित राशि को आधी कर दी। लेकिन गौवंश के नाम पर सरकारी पैसा हजम करने वाली गौशाला समिति के दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण से संत की आत्मा को ठेस पहुंची और प्रण लिया कि जहां पर गौवंश की सुरक्षा नहीं होती वहां रहना उचित नहीं। 23 मार्च को शाम 4:45 पर आश्रम छोड़कर चले जाएंगे। वहीं मीडिया के कलेक्टर नीरज सिंह ने मोबाइल चर्चा में गौशाला की जांच में वेटनरी डॉक्टर भूपेंद्र पाटीदार को निलंबित करने की बात कही। जांच कमेटी बनाई है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होने की बात कही। मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। जैसे गुरुजी अभी एक यहाँ पर चहकमक हुआ करती थी और एकदम जितनी भीड़ के बाद भी एक शोक जैसा शांति का माहौल जो एक अशांति टाइप फैली हुई है सब भक्तों के मन में, और आप अपने आप में एक शांत हैं और कोई जवाब नहीं है। क्या कारण है कि आप आश्रम को छोड़ के बाहर हिमालय क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे कोई बड़ी वजह? नहीं, कोई बड़ी वजह नहीं है। आदमी संत बनता है मोक्ष पाने के लिए। मेरा अभी मैंने वो वहाँ तक की यात्रा पूरी कर ली है, तो अब मैं अपने गंतव्य की तरफ, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं इस यात्रा में 31 वर्ष की जर्नी में मैं खाचरोड, नागदा और आसपास के जितने भी ग्रामीण जन हैं, उनने मुझे मेरी यात्रा में सहयोग किया। उनके सहयोग के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको संबल प्रदान करें। और संतों का है आगमन होता है और तो जाना भी पड़ता है। मैं अभी 31 वर्ष की यात्रा पे आया था, वही मेरी यात्रा की। अब कल 4:45 में मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा हिमालय के लिए। तो ये आप लोगों को खुशी बनाने का दिन है। आपको रुदन करना या परेशान होना इसके लिए थोड़ी ना। आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपके पूज्य स्वामी जी आगे मोक्ष को जा रहे हैं तो उनका मोक्ष हो, ऐसा हम। और आपके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। मुझे किसी भी व्यक्ति से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, और मैंने जो भी करा, जैसा भी करा, तो मैं संतुष्ट हूँ और उसकी वजह से ही मुझे ये सफलता प्राप्त हुई। मैंने जितना मान सम्मान पाया, जितनी प्रतिष्ठा पाई, शायद ही कोई भूतों न भविष्य कोई प्राप्त कर सकता है। मैंने यश भी खूब पाया, गौ माता की सेवा में ही मुझे बहुत सम्मान मिला। लेकिन मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ये मेरे बीच की जर्नी का एक पार्ट है। लेकिन अब मेरी वस्तु स्थिति है कि मैं मोक्ष की जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप लोग परेशान नहीं हो। मेरे जितने भी इस यात्रा के साथी रहे हैं, उन सब साथी से उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो संबल से रहें, अपने को मजबूत बना के रखें, और वो ये प्रार्थना करें कि स्वामी जी अब हिमालय की यात्रा पे हैं तो उनकी यात्रा मंगल में हो, और मेरे आशीर्वाद पूरे श्री क्षेत्र को है। इसके पीछे बता रहे हैं कि मुख्य कारण है कि गौशाला को लेकर भी है, जहाँ पे गायों को गायब कर दिया गया, गाय गायब है। उस मुद्दे को लेकर भी आप चिंतित हैं, परेशान, बहुत महीनों से परेशान रहे हैं। जन्मदिन भी आपने अपना गौ माता को समर्पित किया, संतों ने मुंडन किया, उसके ऊपर फिर आरोपियों पे कार्रवाई नहीं होना सबसे बड़ी मुख्य आपका जो पीड़ा है, इसके पीछे यही मुख्य पीड़ा है कि आपको आश्रम छोड़ के जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, संतों का काम है समाज की और राष्ट्र की सेवा करना। तो मैंने अगर कोई कराया तो मैंने कोई समाज पे, राष्ट्र पे कोई एहसान थोड़ी किया है क्या। मेरा जन्म ही जब संस्कार होता है संतों का, तो वो इसी चीज़ों पे होता है कि वो राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, गौ माता के लिए, गीता जी के लिए, गंगा जी के लिए कार्य करें। मैं प्रसन्न हूँ, मैंने वो कार्य किया। अब किसी ने क्या करा नहीं करा ये मेरा कोई मैटर नहीं है। मुझे जो करना था मैंने अच्छे रूप में किया। मैं अपने आप को संतुष्ट मानता हूँ, और अब मैं हिमालय की यात्रा पे हूँ तो ठीक है। ये यहाँ इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं गोपिन में बाहर जा रहा हूँ। मैं जैसे अंदर आया था गोपिन में, वैसे ही गोपिन में बाहर जा रहा हूँ। मुझे तो कोई आपके यहाँ की कोई चीज़ चाहिए भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, कोई लाव लश्कर नहीं चाहिए, कोई मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं अपनी यात्रा में निकल जाऊँगा। यदि गौ गौशाला के दोषियों को सज़ा मिल जाती है तो क्या आप आश्रम पर वापस अपने आश्रित भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी ये सब चीज़ के बारे में तो, क्योंकि अब मन की स्थिति अभी मोक्ष की तरफ है। तो फिर हम किससे कहें कि किसको दंड दो, मत दो। तो फिर गौ सेवा और गौशाला कहाँ पर जाएगी? हाँ, जो अलग आपने जगह काल से ये चीज़ चली आ रही है। पूज्यपाद गणपात्री जी महाराज के समय से गौ सेवा चल रही है। आज गणपात्री जी
कि विचार हमारे बीच में है, शरीर से वो हमारे बीच में नहीं है। स्वामी जी शरीर से आपके बीच में नहीं होंगे, लेकिन विचारों से, खासतौर नागदा ही नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर स्वामी जी विद्यमान रहेंगे। मेरे विचारों का प्रचार प्रसार होगा, मेरे कार्य को मेरे जाने के बाद लोग याद करेंगे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। हमारे 2 दिन पहले तक तो आपका